महत्वपूर्ण खबर धौलपुर में लगभग 2.5 करोड़ की ठगी के मामले में आपको बता दें कि 2.5 करोड़ से ज्यादा की यह ठगी है। धौलपुर के पूर्व बीएसपी विधायक बीएल कुशवाहा को छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के न्यायालय ने जमानत दे दी है। बीएल के समर्थकों में ऐसे में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीएल को 7 साल के जेल की सजा सुनाई थी। ट्रायल के दौरान 5 साल जेल में वो रह चुके हैं। जानकारी के मुताबिक चिटफंड कंपनी गरिमा होम रियल एस्टेट एवं अलाइड कंपनी ने जांजगीर चांपा जिले के चांपा के लाइन चौक पर अपना दफ्तर खोला। कंपनी के झांसे में आकर क्षेत्र के कुछ लोगों ने इससे जुड़े अपना इन्वेस्ट किया पैसों का। कंपनी ने एजेंट के माध्यम से रकम जमा करवाकर 5 साल में रकम दोगुना करने का झांसा दिया था और करीब 2 करोड़ 67 लाख से ज्यादा की राशि वसूल कर कंपनी गायब हो गई थी। निवेशकों को जब दफ्तर में ताला दिखा तब जाकर उन्हें ठगी का एहसास हुआ। प्रदेश की भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर धौलपुर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें मंत्री जवाहर सिंह बेठम बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। इस दौरान मीडिया कर्मियों से वो रूबरू हुए। मंत्री ने सरकार के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने 5 साल में बताया कि बेरोजगारी युवाओं को किस तरीके से हमने 4 लाख नौकरी देने का दावा किया है, वादा किया है। साथ ही पेपर लीक मामले में पूर्व की कांग्रेस सरकार पर चुटकी भी ली। धौलपुर के लोग हमारे बहुत जाबाज हैं, बहुत खुददार भी है, बहुत मजबूत भी हैं, लेकिन निर्णय करने में चूक जाते हैं। ये गड्ढे जिन लोगों ने किए उनको सत्ता सौंप दी यहाँ की धौलपुर की। भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक धौलपुर में नहीं है और वो जो विधायक है वो पैर भी नहीं करते हैं। खबर अलवर से है। यहां पर मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के बरखेड़ा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक ससुराल वालों ने दहेज के लिए महिला को जहर देकर मार डाला। मृतका रेहना के भाई ने बताया कि रेहना की शादी 12 मार्च 2022 को बरखेड़ा के निवासी सुनील के साथ हुई। रेहना के ससुराल वाले उसे कम दहेज देने के लिए प्रताड़ित करते रहते थे, आए दिन मारपीट करते थे, उसे घर से तक निकाल दिया गया था। लोगों के समझाने पर रेहना का ससुराल भेजा गया, लेकिन ससुराल वाले दहेज में कार और 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और इसके बाद जान से मारने की धमकी तक देते रहे। 13 दिसंबर को उन्हें खबर मिली कि रेहना की तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। पुलिस ने अब पीड़ित परिवार की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू की है। ये मामला ये है कि सर मैं उनका बड़ा भाई हूँ, ताऊ का लड़का। तो कुछ समय पहले मेरी बहन आई थी घर गांव, बड़ी उनका नाम रहीना है, जो बोली कि भैया हमको टॉर्चर करते हैं दहेज के लिए, ये लाओ वो लाओ, ऐसे ऐसे हमको बहुत परेशान करते हैं, मारते हैं, कूटते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर यानी कि बिग ब्रेकिंग बांसवाड़ा से आ रही है, जहां पर बांसवाड़ा सीमेंट फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ है। तेज धमाके आवाज के साथ धुआं भी निकलता हुआ नजर आया। आगजनी की खबर मिल रही है। सीमेंट फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद 2 घायल हुए हैं। मौके पर हालांकि गढ़ी थाना पुलिस पहुंची हुई है। घायलों को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। ब्लास्ट आगजनी के कारणों का अब तक पता नहीं चला। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची हुई है। सीमेंट फैक्ट्री बजवाना में दहशत का माहौल बना हुआ है। ये बांसवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ये सीमेंट की फैक्ट्री आप देख सकते हैं। बांसवाड़ा के सीमेंट की फैक्ट्री में किस तरीके से आपको आग का गुबार नजर आ रहा है, काला धुआं आपको आसमान में नजर आ रहा है। तेज धमाके के साथ यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। तेज धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। धुआं आपको नजर आ रहा है। आगजनी यहाँ पर हुई है। सीमेंट फैक्ट्री में इस ब्लास्ट में बताया जा रहा है कि 2 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल उन्हें रवाना किया गया है हॉस्पिटल में और दमकल भी मौके पर पहुंची हुई। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। यहां पर आगजनी हुई है। बांसवाड़ा में ये सीमेंट फैक्ट्री है जिसमें तेज धमाका हुआ। तेज धमाके की वजह से लोगों में दहशत है। आसपास दूर तक ये आवाज सुनाई दी है। आवाज के साथ धुआं भी नजर आया है। आगजनी की खबर मिल रही है। सीमेंट फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ है, बताया जा रहा है कि इसमें 2 लोग घायल हुए हैं। 2 लोगों के घायल होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया है। हालांकि ये ब्लास्ट कैसे हुआ अब तक इस बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन आग की लपटें दूर दूर तक देखने को मिली है। धुआं तो फिलहाल आपको आसमान में अभी भी नजर आ रहा होगा।
ये बांसवाड़ा में सीमेंट की फैक्ट्री है जिसमें तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। इस ब्लास्ट में बताया जा रहा है कि 2 लोग घायल हुए हैं। घायल अवस्था में उन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया है। बांसवाड़ा में सीमेंट फैक्ट्री में ब्लास्ट की जानकारी मिल रही है। ये सामने आपको काला धुआं नजर आ रहा है। ये सीमेंट की फैक्ट्री से ही उठता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर आगजनी हुई, सबसे पहले तेज धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। ऐसे में आसपास के लोग डरे हुए हैं, दहशत का माहौल बना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर बिग ब्रेकिंग बांसवाड़ा से है। सीमेंट फैक्ट्री की तस्वीरें आपके सामने है। आकाश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ। आकाश, क्या अब आग पर काबू पा लिया गया है और कितने लोग इसमें घायल हैं, उनकी स्थिति क्या है? जी, बताना चाहेंगे कि बांसवाड़ा जिले के भजवाना गांव के स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री है जहां पर अभी जो आग लगने का कारण सामने आया है, जहां कोयला मिल जो लीकेज होने के कारण ब्लास्ट की जानकारी मिल रही है, जिसमें 4 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें 2 मजदूरों के आग में झुलसने से घायल हो गए, जिनके हाथ और पैर में आग से झुलस गए, जिन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर मौके पर डिप्टी और कोतवाल थानाधिकारी वहां पे मौजूद है। साथ ही जो मौके पर है वो वहां पर गढ़ी थाना पुलिस, साथ ही डीवाईएसपी गढ़ी के वो मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची है, जहां पर आग पर काबू पाया जा रहा है। अब तक कई जो इसमें बड़ी जो जनहानि नहीं हुई है, बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन अभी इसमें 2 जने ही घायल की जानकारी मिली है। आकाश, कितने मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे और ब्लास्ट जब हुआ क्या बता रहे हैं लोग उस वक्त, क्या उन्होंने देखा, क्या महसूस किया? ये बताना चाहेंगे, इसमें जहां तक अभी प्राथमिक जानकारी मिली, 4 मजदूर उस दौरान जो कोयला लीकेज के दौरान जो काम कर रहे थे उसी दौरान ये ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 2 मजदूर तुरंत नीचे और उसमें 2 मजदूर अंदर रह गए थे, जिनके हाथ और पैर दोनों सुलझ गए हैं, जिससे उनको अस्पताल ले जाया गया है। साथ ही अभी जो प्राथमिक जो जानकारी मिल रही है उसमें ये बता रहे हैं कि जो घटना है जी, उसमें जो ब्लास्ट होने का कारण यही सामने आया है कि जो लीकेज होने से ये ब्लास्ट हुआ है। और प्रबंधन क्या बता रहा है अब तक? आकाश, क्या वहां पर प्रबंधन से जुड़े कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं या हादसा हुआ कब, जरा ये भी बताइए। ये सुबह की घटना बता रहे हैं और प्रबंधक अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस तरह से घटना हुई है। हाँ। और इसमें 2 जने घायल हुए हैं, जिनका उपचार अभी निजी अस्पताल में किया जा रहा है, जिसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई है। आकाश, जो तस्वीरें आपने भेजी है दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, धुआं बहुत ज्यादा दिख रहा है, यानी कि ब्लास्ट हुआ और उसके बाद एकदम आग भी पकड़ ली गई। क्या अब पूरी तरह से आग पर काबू पाया गया है? अब नहीं, आग पर तो कई तक काबू पा लिया गया है। साथ ही अभी जो हल्की आग जो लगी हुई है उसपे भी फायर ब्रिगेड की जो से उनको आग पे काबू पाया जा रहा है। ये लीकेज आप बता रहे हुए, यानी क्या कोई यहाँ पर लूप होल बचा था? पुलिस ने क्या केस अब तक दर्ज किया है इस मामले में? नहीं, अभी तो पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी जब आग पर पूरा काबू पा लिया जाएगा, साथ ही प्रबंधन जो वहाँ है मिल के उनसे भी जानकारी ली जाएगी, जिसमें कहाँ किसकी गलती के कारण ये आग लगी है, उसके हिसाब से पुलिस जांच करेगी। अच्छा आकाश, ये बताइए कि किस तरीके का एरिया है, क्या ये इंडस्ट्रियल एरिया है, रिहायशी इलाके में फैक्ट्री बनी हुई है? नहीं, ये एक भजवाना गांव स्थित एक झीलों का गढ़ा करके गांव है, जहां पर ये सीमेंट फैक्ट्री बनी हुई है, जिसमें यह सीमेंट फैक्ट्री कई समय से है। और इसमें कुछ समय पहले भी कोई हादसे की जानकारी आई थी, जिसमें एक मजदूर घायल हुआ था, लेकिन ये घटना बड़ी हो सकती थी, लेकिन ज्यादा मजदूर नहीं होने के कारण इसमें मजदूर कम थे, इसलिए 2 ही घायल हुए हैं। आकाश, आप बता रहे कुछ वक्त पहले भी यहाँ पर हादसा हुआ था, एक बार फिर यह हादसा हुआ और बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि मजदूर कम थे, भगदड़ मची, 2 बाहर निकल गए, 2 वहीं रह गए और वहीं झुलस गए। तो यानी कुल मिलाकर कहीं ना कहीं किसी स्तर पर लापरवाही जरूर हो रही है। आकाश जी, दिखता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें ये घटना हुई है उसमें कोई न कोई टेक्निकली प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही जो आग बुझाने के उपकरण अगर मौके पे होंगे तो उससे आग पर तुरंत काबू पाया जा सकता था। अब लेकिन ये जांच का विषय है पुलिस पहुंची है। आकाश, घटनास्थल पर गढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। हाँ। और पूरे इलाके को कवर कर रखा है। आकाश, 2 लोग जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति फिलहाल कैसी बनी हुई है? अभी पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों अभी खतरे से बाहर है, इनके हाथ और पैर झुलसे हैं, जिनका निजी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक द्वारा बताई गई है। जी, और अभी यहाँ पर किस तरीके का माहौल है आकाश ब्लास्ट होने के बाद? ब्लास्ट के बाद अभी तो मौके पर गढ़ी थाना पुलिस और एडिशनल एसपी सहित कई
थाना अधिकारी हैं वहां पर मौके पर हैं, जो इस घटना के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं और जो आग लगी है उस पर काबू पाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रबंधन से जुड़े क्या अधिकारियों से पूछताछ शुरू हुई है? क्योंकि असल में ये चीजें समझ में आनी चाहिए। आप बता रहे हैं कि लीकेज की वजह से हादसा हुआ और ये पहली बार नहीं है, पहले भी इस तरीके का हादसा हुआ है। तो हादसे क्यों हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है आकाश, एक ही फैक्ट्री के अंदर। जी बताना चाहेंगे, पुलिस इस जांच का विषय बन गया है, जिसमें जो प्रबंधन जो वहाँ के अधिकारी है उनसे बात करेगी और इस पूरी घटना के बारे में जानकारी लेगी और किस तरह की कमी रही है जिस कारण ये घटना हो रही है उसको रोकने के लिए जो अधिकारी होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर कितना स्टाफ यहाँ पर काम करता है आकाश? जहाँ तक जानकारी मिली आज के टाइम, आज ही जो थे वो 4 मजदूरी बता रहे हैं। हाँ। और उसमें से 2 तो नीचे आ गए थे, जो 2 थे वो झुलस गए, ये जानकारी नहीं, जाहिर तौर पर आकाश अगर ज्यादा लोग होते तो ये हादसा बड़ा हो सकता था। यहाँ पर संख्या कितनी है कर्मचारियों की, यही मैं समझना चाह रही हूँ। कर्मचारियों की सीमेंट फैक्ट्री में तो कई रहते हैं जो अलग अलग कैटेगरी में ये काम कर रहे थे। हाँ। सीमेंट फैक्ट्री में जो ये कोयला जो होता है इसमें, हाँ। के चलते जो कर्मचारी काम कर रहे थे उसकी संख्या अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन आज जो काम चल रहा था उसमें 4 कर्मचारी बताए जा रहे हैं। आकाश, कोई भी फैक्ट्री होती है, कई इसके विंग होते हैं, तो कहाँ किस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ? ये जहां तक जानकारी मिल रही है कि जो इनका हाई ऊपर लेवल पे था जहां पर ये ब्लास्ट की जानकारी मिल रही है। जी, और आसपास के लोगों ने भी जाहिर तौर पर धमाका सुना होगा, वो लोग क्या बता रहे हैं इस सब के बारे में? धमाका लोगों का तो वहाँ जो है गांव इलाका है, उन्होंने बताया कि धमाके की आवाज बहुत जोर से थी, जिससे हम भी वहाँ गांव से मिल के आसपास पहुंचे और घटना की स्थिति को देखा। साथ ही जो वहाँ मौके पर पुलिस पहुंची है, जो मौके पर भीड़ थी उनको हटाया है और उस स्थान को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया। जो 2 मजदूर हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिली, कहाँ के रहने वाले हैं ये मजदूर आकाश? ये 2 मजदूर है कटुम्बी, बांसवाड़ा जिले की कटुम्बी गांव के हैं, जो ईश्वरलाल और नोखेला करके जो है वो दो घायल हुए दिलीप करके, उनको भी निजी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। शुक्रिया आकाश, बहुत बहुत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको आपने दिखाई है। बांसवाड़ा में सीमेंट फैक्ट्री, तेज धमाका होता है, ब्लास्ट होता है, आग लगती है और यहां पर अभी भी लोग दहशत में हैं। 2 मजदूर इसमें घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन बड़ी बात ये निकलकर सामने आई, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि हाल ही में एक हादसा इस फैक्ट्री में हुआ था और एक बार फिर इसी तरीके का लीकेज कोयले जब भर रहे थे उस दौरान हादसा हुआ है। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरह की कार्रवाई इसमें करता है। सीकर